अगर आप देखोगे तो आजकल हर कोई एआई से इमेज जनरेट कर रहा है एंड बहुत ही एवरेज सा इमेज जनरेट कर पाता है। सबको लगता है कि प्रॉम्प्ट लिखने से ही एक अच्छा इमेज बन सकता है। क्या आपको भी यही लगता है? बिकॉज ये वीडियो सिर्फ प्रॉम्प्टिंग के बारे में नहीं है, प्रॉम्प्ट कैसे जनरेट करना है सिर्फ उस बारे में नहीं है। ये वीडियो है अबाउट थिंकिंग लाइक अ क्रिएटिव डायरेक्टर, राइटिंग लाइक अ स्टोरी टेलर एंड क्रिएटिंग अ jaw dropping visuals for your brand, product and content. Hey guys, welcome back to Heritage। मेरा नाम है आशीष मौर्य। इस वीडियो में आपको कुछ ऐसे यूज केसेस बताऊंगा कि आपका माइंड शिफ्ट हो जाएगा फ्रॉम क्रिएटिंग अ सिंपल एंड रैंडम प्रॉम्प्ट टू थिंकिंग लाइक अ आर्ट डायरेक्टर, क्रिएटिव डायरेक्टर। आप कैसे इमेजिन कर पाओगे, आप कैसे विजुअलाइज कर सकते हो, आइडिएट कर सकते हो, आपका इमेजिनेशन पावर कैसे बढ़ा सकते हैं, हम कैसे आउट ऑफ द बॉक्स सोच के कुछ अलग विजुअल्स क्रिएट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ एक सिंपल सा इमेज जनरेट नहीं करेंगे, बल्कि हमारा इमेज एक मीनिंगफुल होना चाहिए, कैसे उसको पावरफुल, इम्पैक्टफुल बनाएंगे एंड हमारा पर्पस सर्व करना चाहिए वो इमेज। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो फर्स्ट यूज केस है वो है अबाउट अ लग्जरी मैट्रेस। एक लग्जरी मैट्रेस का अगर आपको एड पोस्टर बनाना है, सोशल मीडिया एड बैनर कुछ भी उसके लिए इमेज जनरेट करना है, तो क्या करोगे? सिंपली अगर आप जाके प्रॉम्प्ट लिखते हो कि क्रिएट अ कंफर्टेबल मैट्रेस, तो ये तो नहीं चलेगा। कुछ तो अलग कैसे सोच सकते हो? कैसे आप सोचो कि ऐसा क्या आपके विजुअल में आप दिखाओगे कि वो इमेज देख के लोगों को ये फीलिंग आए कि ये जो मैट्रेस है ये बहुत ही ज्यादा कंफर्टेबल है, लग्जरियस है और अच्छा है। तो ये कैसे? तो मैट्रेस किस चीज के लिए होती है? मैट्रेस होती है सोने के लिए, लेकिन वो आपको कंफर्टेबल फील आएगा तो ही आपको अच्छी नींद आएगी। तो ये सारी चीजें दिमाग में रखते हुए जो मेरा आइडिया है मैं वो आपको बताता हूँ कैसे अलग पर्सपेक्टिव से आपको देखना है एआई को। तो एक मैट्रेस ऐड के लिए मेरे दिमाग में जो चल रहा है, मैंने प्रॉम्प्ट से एक इमेज जनरेट किया चैट जीपीटी पे एंड आप वो प्रॉम्प्ट भी देख लेना पॉज करके वीडियो एंड वो इमेज देखते हैं बना के, फिर उसके ऊपर हम बात करते हैं। सिंपली मैं यहाँ पे क्रिएट इमेज पे जा रहा हूँ चैट जीपीटी में, मैं यहाँ पे मेरा प्रॉम्प्ट जो है कि पेस्ट कर रहा हूँ। जब तक ये इमेज बन रहा है तब तक मैं बता दूं कि जो मैंने यहाँ पे सोचा है वो मैंने ये किया है कि आपको कंफर्ट फील, वो कामनेस, वो पीसफुली कोई सो रहा है वो कैसे दिखाएंगे। ऑब्वियसली नाइट का टाइम होता है जब लोग सोते हैं, ठीक है। तो आई हैव इमेजिन कि नॉर्मल एड से कुछ अलग कैसे करना है। तो लाइक आसमान में आपके मैट्रेस पे कोई सो रहा है एंड सो मैंने जो कैरेक्टर लिया है वो आर्टिक फॉक्स है, क्योंकि आर्टिक फॉक्स जो होता है उसको ना थोड़ा भी नॉइस होता है ना या अनकंफर्टेबल होता है तो उसकी नींद टूट जाती है, वो सो नहीं पाता। तो अगर एक आर्टिक फॉक्स बहुत ही कंफर्टेबली उस मैट्रेस पे सो रहा है तो मतलब कि आपका मैट्रेस अच्छा है, कंफर्टेबल है। एंड थोड़ा और पीसफुलनेस एंड कामनेस देने के लिए मैंने क्या किया, बैकग्राउंड में स्टार्स एंड मून्स दिखाए क्योंकि वो कूल एंड कामनेस को प्रेजेंट करते हैं, राइट। तो ये मेरा इमेज यहाँ पे जनरेट हो रहा है। तब तक अगर आप चाहो तो ये प्रॉम्प्ट पढ़ सकते हो आराम से आप, कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को पॉज करके। एंड ये सारे जितने भी मैं इस वीडियो में प्रॉम्प्ट यूज करने वाला हूँ ये सारे प्रॉम्प्ट आपको मिल जाएंगे। आपको अगर ये सारे प्रॉम्प्ट चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हैं, मैं आपको सारे प्रॉम्प्ट्स भेज दूंगा। क्योंकि प्रॉम्प्ट्स बहुत सारे हैं, बहुत लंबे प्रॉम्प्ट्स भी है इसमें, इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ, तो वो क्या सारे डिस्क्रिप्शन में आएंगे नहीं, अदरवाइज मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर देता। तो आप देख सकते हो कि ये इमेज कितना ब्यूटीफुली यहाँ पे आ गया है। मुझे जो जो डिटेलिंग चाहिए थी वो सब कुछ इसमें है। तो मैंने एक अच्छा प्रॉम्प्ट लिखा, बट प्रॉम्प्ट लिखने के पहले मुझे क्या विजुअल चाहिए था वो पहले मैंने आइडिएट किया, इमेजिन करा एंड वो एक मीनिंगफुल एक मैसेज होना चाहिए, ठीक है। तो वो अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे से एक्सप्रेशन देखो आप इस एनिमल पे, ये जो पेट है ये फॉक्स है एक्चुअली, इसका एक्सप्रेशन देखो, वो कामनेस, वो पीसफुलनेस दिख रहा है उसके फेस पे, है ना, कितना पीसफुली वो सो रहा है। तो वो दिखाता है कि आपका मैट्रेस कितना कंफर्टेबल है। तो अगर ये एनिमल, ये पेट अगर इतना कंफर्टेबली सो सकता है तो ऑब्वियसली जो आदमी है वो तो सो ही सकते हैं। एंड ये मून एंड जो बैकग्राउंड मैंने दिया है, इसको एक एम्बियंस दिया है, वो इसलिए दिया है कि वो एक पीसफुलनेस एंड कामनेस दिखाता है। तो नाउ थोड़ा समझ में आ रहा है कैसे हमको आउट ऑफ द बॉक्स सोचना है, कैसे थोड़ा यूनिक वे में अपने एड को प्रेजेंट करना है। लेट्स जंप टू अनदर यूज केस ऑफ दिस वीडियो।
तो यहाँ पे जो मेरा दूसरा यूज केस मैं बता रहा हूँ आपको, जस्ट इमेजिन कि अगर आपको एक हेडफोन का एड बैनर बनाना है एंड उस नॉइस कैंसलेशन फीचर है उसको आपको प्रमोट करना है, ठीक है। तो आप क्या विजुअल्स किस तरह से करोगे, मतलब जो नॉर्मली एड्स चलते रहते हैं उसको छोड़ के कुछ अलग कैसे सोच पाओगे, कुछ डिफरेंट, वो भी एक इमेज के जरिए कैसे आप अपने आइडिया को, अपने मैसेज को कन्वे कर पाओगे। तो आप भी अपने आइडियाज को सोचो एंड मैं मेरा पर्सपेक्टिव आपको बताता हूँ। तो मैंने जो सिंपली अपने माइंड में जो आइडिएट किया है, विजुअलाइज किया, वो ये है कि एक इमेज को दो पार्ट में स्प्लिट किया है। लेफ्ट साइड मैंने बहुत नॉइजी रखा है, मतलब मैंने मार्केट दिखा दिया है, लोग दिखा दिए, एक रिक्शा, ये सारी चीजें दिखा दिया। एंड राइट साइड, तो ये तो हो गया जो है कि लेफ्ट साइड का मेरा हाफ नॉइस वाला पार्ट है, वो बहुत ईजी होता है दिखाना, ठीक है, सबको पता है नॉइस कैसे दिखाना है। बट जो हाफ राइट में मेरा रहेगा वो पीसफुलनेस, कामनेस, मतलब कि अगर आपने नॉइस कैंसलेशन फीचर ऑन किया तो आप इस नॉइस एरिया से ऐसे एकदम पीसफुलनेस में आ जाएंगे, कामनेस में पीसफुलनेस में आ जाएंगे, बिल्कुल भी नॉइस नहीं होगा। लेकिन ये कैसे, ये कामनेस कैसे दिखाओगे, ये पीसफुलनेस कैसे दिखाओगे? तो मैंने खाली सड़कें दिखाई, शांत एकदम रोड दिखाया, बट शांति दो तरह की होती है। अगर आसपास आपके कोई नहीं, एकदम खाली है रोड, एकदम अंधेरा भी है, तो भी एक होता है कि डर लग रहा है, वो पीसफुलनेस नहीं आता है ना, वो हैप्पीनेस, वो म्यूजिक सुन रहे हो आप, अच्छा लग रहा है, लेकिन वो दो तरह की शांति होती है, एक डरावना होता है, एक अच्छा लगता है। तो आप ये कैसे दिखाओगे अपनी इमेज में कि जो पीसफुलनेस, शांति दिखा रहे हो वो अच्छा है ना। तो मैंने थोड़ा सा, जब खाली खाली रोड थे तो उसमें थोड़ा सा फॉग, और एक सुबह का टाइम होता है, ठंडियों में आप उठते हो, अकेले चल रहे हो, इमेजिन रोड पे एकदम शांत है, लोग नहीं है, कुछ नहीं है, थोड़ा थोड़ा फॉगी एनवायरनमेंट है, एटमॉस्फेयर थोड़ा फॉगी, तो वो देखोगे तो पीसफुलनेस आपके माइंड में आती है, राइट। तो उस तरह का मैंने ये किया एंड उसी चीज को मैंने प्रॉम्प्ट में लिखा अच्छे से और यहाँ पे इमेज जनरेट करने के लिए दिया। तो लेट्स सी द इमेज, यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है एंड अगेन आप इसको पॉज करके सारा प्रॉम्प्ट पढ़ सकते हो। एंड सो आप देख सकते हो ये इमेज है जो मैंने जनरेट किया, जो मैंने बातें की थी। तो यहाँ पे चिड़िया है, थोड़ी बहुत एकदम शांत रोड है, लेकिन जो मैंने थोड़ा सा कलर इफेक्ट जो दिया, थोड़ा सा फॉगी, यहाँ पे देखो तो मैंने बनाने का कोशिश किया है, तो वही एक चीज जो कि पीसफुलनेस दिखाता है। एंड यहाँ पे काफ़ी नॉइजी है, बहुत सारा क्राउडेड मार्केट है, क्राउडेड प्लेस है, ये रिक्शा है, लोग हैं, तो ये सारी चीज़ें आप देखोगे तो यहाँ पे नॉइज है। एंड इसको मैंने क्या किया, और भी ज़्यादा अच्छा दिखाने के लिए मैंने सिंपली यहाँ पे एक बटन ऐड कर दूंगा, जो कि यहाँ पे नॉइस एंड यहाँ पे कैंसलेशन लिखा हुआ, एंड बटन ऑन होता है, कैंसलेशन साइड जाता है एंड लोगों को समझ जाएगा कि ये नॉइजी एंड ये कैंसलेशन। तो इस तरह से प्रमोट कर सकते हो। तो एक आइडिया होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके किसी भी इमेज में। सिर्फ प्रॉम्प्ट से इमेज बनाना हर किसी को आता है एंड अच्छी प्रॉम्प्टिंग करना भी एक टास्क है, आई नो, बट एक प्रॉम्प्ट से पहले का जो प्रोसेस होता है वो होता है एक आइडिया जनरेट करना, इमेजिन करना, विजुअलाइज करना। तो स्टार्ट करो सोचना लाइक अ क्रिएटिव डायरेक्टर, लाइक अ आर्ट डायरेक्टर, है ना। तो उस तरह से जब आप सोचोगे तो आपका इमेज बहुत ही पावरफुल हो जाएगा, आपकी जो ग्राफिक डिजाइनिंग की स्किल है वो और भी ज़्यादा इम्प्रूव हो जाएगी। तो वो इमेज जो मैंने दिखाया वो पहले का था, बट ये वापस से मैंने जनरेट किया, थोड़ा अलग बना, बट इट लुक्स अमेजिंग, राइट। सो जो अभी थर्ड यूज केस है, जो थर्ड एड बैनर में बनाने जा रहा हूँ, वो है एक लग्जरी परफ्यूम का। ऐसा लग्जरी परफ्यूम जो कि आप एक कैंडल लाइट डिनर पे जाते हैं तब वेयर करना चाहोगे, रोमांटिक डेट पे जा रहे हो तब वेयर करना चाहोगे, तो इस तरह का जो है कि वो लग्जरी परफ्यूम है। तो अगर आपके पास ऐसा कोई ब्रांड आता है, आपको एक पोस्ट जनरेट करना है, तो आप किस तरह का एक इमेज जनरेट करना चाहोगे। लेट्स राइट द प्रॉम्प्ट फर्स्ट हियर। मैंने यहाँ पे प्रॉम्प्ट डाल दिया एंड तो जब तक यहाँ पे इमेज बन रहा है तब तक जो है कि मैं आपको बता दूं कि मैंने क्या सोचा है इसके बारे में। तो ऑब्वियसली एक अच्छा सा परफ्यूम का बॉटल जहां आसपास फ्लावर्स हैं, क्योंकि फ्रेग्रेंस आते हैं फ्लावर से, एंड थोड़ा सा रेड टोन में उसका वाइब होना चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए, है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है कि मैंने रखी है, उस तरह की लाइटिंग दी है ताकि जो है कि एक रोमांटिक वाइब आ सके, ऐसा लगे कि ये परफ्यूम बहुत ही ज़्यादा ना पैशनेट, रोमांटिक, कैंडल लाइट डिनर, ये सारी चीज़ों के लिए ये परफ्यूम बना हुआ है। अगर इस इमेज को देखोगे तो रोमांटिक, मतलब इस इमेज में रोमांटिक लग्जरियस वाइब है, सॉफ्ट कैंडल लाइट, डीप रेड रोजेस और सिल्क सैटिन फैब्रिक परफ्यूम के आसपास है। ये विजुअल क्लियरली दिखाता है कि ये परफ्यूम तुम्हारी रोमांटिक डेट या कैंडल लाइट डिनर को अनफॉरगेटेबल बना सकता है। एक परफ्यूम की फ्रेग्रेंस सिर्फ खुशबू नहीं होती, एक पूरा एक्सपीरियंस होता है। विजुअल स्टोरी टेलिंग में ये एक्सपीरियंस क्रिएट करना ही क्रिएटिव थिंकिंग है ना। आप डिटेलिंग भी देख सकते हो, राइट, कि कितना ज़्यादा डिटेलिंग में यहाँ पे ये परफ्यूम्स गिरा पड़ा है।
यहाँ पे कैंडल। तो मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने सारा कुछ चीज़ों को आइडिएट करने के बाद प्रॉम्प्ट में डाला हुआ है। अगर इस तरह का आप इमेज अपने सोशल मीडिया या जो भी ब्रांड के लिए काम कर रहे हो उनके लिए जनरेट करोगे और एक अच्छा सा कॉपी लिखोगे, कॉपी लिख के मैं दिखाऊंगा कि किस तरह के कॉपी लिख के एक और ज़्यादा इसका जो है कि मैसेज क्लियरली दे पाओगे आप, तो ऑब्वियसली कोई भी क्लाइंट आपको ना नहीं बोलेगा। नेक्स्ट यूज़ केस जो मैं बता रहा हूँ आपको वो है चॉकलेट आइसक्रीम के बारे में। कैसे एक लग्जरी या टेम्पटिंग आइसक्रीम का एक इमेज आप जनरेट करके उसका बॉडी कॉपी लिख कर आप इंस्टाग्राम या कहीं भी एड बैनर उसका बना सकते हो। इमेज ऐसा होना चाहिए आपका कि लोग जब भी देखें उसको तो उनको टेम्पटेशन हो जाए खाने का, है ना। फूड के इसमें इमेज में यही होता है कि आप इतना डिलीशियस दिखाओ उसको, इतने अच्छे से एक एक बारीकियां उसकी दिखाओ, एक एक एलिमेंट को इस तरह से प्रेजेंट करो कि जब भी कोई उस इमेज को देखे तो वो उसके मुंह में मतलब पानी आ जाए, इन शॉर्ट, है ना। तो सिंपली यहाँ पे मैं जो है कि प्रॉम्प्ट लिख देता हूँ एंड यहाँ पे जब तक इमेज जनरेट होता है तब तक हम बात करते हैं कि हमने इमेज में क्या क्या ऐड किया है। चॉकलेट आइसक्रीम का ना एक इंडल्जेंस एक्सपीरियंस होना चाहिए कि जो आप मतलब भूल ना सको, आपको कुछ अलग फील कराए, है ना। तो नेक्स्ट एग्जांपल, ये इमेज चॉकलेट आइसक्रीम को फ्लोटिंग और ड्रीमी फॉर्म में दिखा रहा है, राइट। चॉकलेट स्वर्ल, गोल्डन स्पून, बटरफ्लाई सब मिलकर एक इंडल्जेंट लग्जरियस फीलिंग क्रिएट कर रहे हैं। ये विजुअल तुम्हें बताता है कि ये सिर्फ आइसक्रीम नहीं, एक मैजिकल इंडल्जेंस है। एंड यही है पावर एक अच्छा आइडिया जनरेट करने का, आपके इमेजिनेशन का। सारे पोस्ट में मैं कॉपी ऐड ऑब्वियसली ऐड करके आपको बाद में अटैच कर दूंगा इस वीडियो में। आप देख पाओगे किस तरह से आपके सोशल मीडिया पे किसी भी प्लेटफॉर्म पे जब इस तरह की इमेजेस आप डालोगे, कॉपी के साथ, कुछ हेडलाइन के साथ, कुछ लाइंस के साथ अच्छी और भी ज़्यादा एनहांस हो जाएगा। अब तक अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, नॉलेजफुल लग रही है, तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। एंड जो नेक्स्ट जो मेरा यूज़ केस होने वाला है ना, वो बहुत ही अलग होने वाला है, बहुत ही पावरफुल। एक इमेज से मैं आपको 2 अलग ब्रांड के लिए आइडिया दूंगा, तो लेट्स वॉच दैट। अभी जो लास्ट यूज केस मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो भी एक चॉकलेट के लिए है ना। आइसक्रीम नहीं है, सिर्फ चॉकलेट है। एंड उसका जो मैंने कुछ अलग सोचा है, एकदम डिफरेंट, है ना। कुछ डिफरेंट सोचोगे तभी आपका प्रोडक्ट बिकेगा एंड लोग नोटिस करेंगे। तो इसके बारे में ज़्यादा कुछ मैं बोलूँगा नहीं, इमेज जनरेट करके दिखाता हूँ आपको एंड खुद ही आपको पता चल जाएगा कि क्या अलग किया है मैंने। बट इसके पीछे का जो थॉट है वो मैं ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा आपको। ये इमेज जनरेट होगा एंड फिर मैं आपको इमेज को देखते हुए आपको बताऊंगा कि इसके पीछे का जो मेरा थॉट है वो क्या था। ये इमेज है एंड आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल, बट दिस इज द वे हाउ यू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। कुछ अलग सोचना है आपको, राइट। एंड ये विजुअल जो है कि ना, फ्रैंकली बोलो तो ये इंस्पायर्ड है इंपीरियल ब्लू का आइकॉनिक एड जो रहता है मैन विल बी मैन। तो वहाँ से, उस एड से मेरे को थोड़ा सा कुछ एक इंस्पिरेशन आया एंड वो दिमाग में रखते हुए मैंने मेरा जो चॉकलेट का एड मैंने बनाया। तो वो जो है कि इस तरह का कुछ सोचा मैंने कि देखो कि मतलब कैसे चॉकलेट धीरे धीरे मेल्ट हो रहा है अगर आप देखोगे, और एक खूबसूरत स्कल्पचर रिवील हो रहा है, राइट। एक चॉकलेट मेल्ट होने की इमेजरी, टेम्पटेशन और एक्साइटमेंट को बहुत ब्यूटीफुली पोर्ट्रे करती है ये इमेज, कि जैसे जैसे चॉकलेट पिघलता है एक्साइटमेंट एंड एंटिसिपेशन बढ़ता जाता है। ये विजुअल क्लियरली कम्युनिकेट करता है कि मतलब ये आइसक्रीम सिर्फ ये चॉकलेट, मैंने गलती से बहुत सारे आइसक्रीम चल रहा है, बट चॉकलेट सिर्फ टेस्ट नहीं, एक इररेसिस्टिबल टेम्पटेशन है, राइट। एंड इसको देखते हुए मुझे एक और ब्रांड के लिए सेम इमेज हम यूज़ कर सकते हैं एंड यहाँ पे मैं उसको चॉकलेट के लिए बोल रहा हूँ, राइट। एंड इफ यू वांट यू कैन यूज अ सेम आइडिया, सेम थिंग फॉर अ प्रोटेक्शन ब्रांड एड, राइट। ऑब्वियसली दिस विल गो वेरी परफेक्ट फॉर दैट काइंड ऑफ एड। सो ये सारे विजुअल्स, ये सारे आइडियाज़ को देखने के बाद आई एम श्योर कि आप अभी थोड़ा और भी ज़्यादा पहले से बेटर आइडिएट कर पाओगे, इमेजिन कर पाओगे, आउट ऑफ द बॉक्स सोचोगे, कुछ अलग करने का कोशिश करोगे। एआई पे सिर्फ इमेज ऐसे ही कुछ भी रैंडम प्रॉम्प्ट डाल के अभी जनरेट नहीं करोगे, बल्कि पहले आइडिएट करोगे, कुछ अच्छा सोचोगे एंड फिर उसको आप जनरेट करोगे ताकि वो एक मीनिंगफुल, एक इम्पैक्टफुल इमेज विजुअल बन पाए। एंड अगर आपको जो जिस तरह से मैंने प्रॉम्प्ट लिखा है उसका जो रिजल्ट आया, आपको मेरा प्रॉम्प्ट लिखने का स्टाइल, तरीका पसंद आया, आपको भी अगर सीखना है कि किस तरह से एक पावरफुल प्रॉम्प्ट लिखा जाता है, हमने जो इमेजिन किया सेम चीज़ कैसे प्रॉम्प्ट में हम लिखें, अगर ये चीज़ें भी आपको सीखनी है तो कमेंट डाउन बिलो एंड मैं नेक्स्ट वीडियो शायद
प्रॉम्प्ट कैसे लिखना है इसके ऊपर ही लेके आ जाऊँ। अगर आप लोग चाहेंगे तो ज़रूर लाऊँगा। एंड अगर जिसको भी जो है कि ये जो प्रॉम्प्ट्स मैंने यूज़ किए हैं वो सारे प्रॉम्प्ट्स चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके वहाँ पे डीएम कर सकते हैं। ये सारे प्रॉम्प्ट्स मैं आपको सेंड कर दूँगा पर्सनली। डिस्क्रिप्शन में ऐड करना शायद मुश्किल होगा, बहुत सारे प्रॉम्प्ट्स है तो शेयर दिस वीडियो एटलीस्ट विथ ऑल योर फ्रेंड्स एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।